चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई शुरुआत की है। इस नई शुरुआत के तहत CRSU द्वारा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय कप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को BA और BSc की डिग्री प्रदान करेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने खिलाड़ी विद्यार्थियों को स्नातक की परीक्षा में एक परंपरागत विषय की जगह खेल का भी ऑप्शन देने का बड़ा फैसला लिया है। यह घोषणा CRSU के VC डॉक्टर RB सोलंकी द्वारा पत्रकारों से बातचीत में की गई। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है। दो चीज़ें हैं स्पोर्ट में जो हम करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि वी आर गोइंग टू राइट टू द स्पोर्ट्स एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जितनी फेडरेशंस हैं उनको लिखने जा रहे हैं कि भाई हम आपके स्टूडेंट को ये मतलब कैलकुलेट करके कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आपके जो नेशनल के अचीवमेंट है या इंटरनेशनल के अचीवमेंट है वो और नंबर ऑफ आवर्स जो आपने ट्रेनिंग ली है बच्चे ने कुल मिलाकर, उस ट्रेनिंग के हिसाब से जैसे BA के स्टूडेंट का भाई इतने प्रैक्टिकल के नंबर हैं और इतने घंटे उसको प्रैक्टिकल पर काम करना पड़ेगा, इतने थ्योरी के मार्क्स हैं, तो प्रैक्टिकल अगर उसी तरह से उसका पूरा हो जाता है और थ्योरी के लिए फिर यह है कि स्पोर्ट्स के ही तरह के एग्ज़ाम हो जाएं, तो JNU जो है पूरे हिंदुस्तान के तीनों फोर्सेज के जो कमीशनड ऑफिसर्स हैं उनको डिग्री देती है ग्रेजुएशन की, BA भी देती है, BSc भी देती है, दोनों तरह की डिग्री देती है। उनका बेसिक फंडा यही है कि अगर ट्रेनिंग इतने घंटे की हो गई है टोटल ट्रेनिंग, तो फिर वो एक एग्ज़ाम वहीं पर डिफेंस फोर्सेज अपने लेवल पर उसी ट्रेनिंग का कंडक्ट करते हैं, अलग से पेपर नहीं कि भाई ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के बेस पर JNU उनको डिग्री अवार्ड कर देती है। तो वी आर प्लानिंग दैट लेट दिस यूनिवर्सिटी स्टार्ट अवार्डिंग डिग्रीज ऑफ ग्रेजुएशन, BA की डिग्री और BSc की डिग्री टू द स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड ए लेवल अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स। उस पर डिस्कशन चल रहा है कि किस लेवल का होगा। अपनी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होते ही हम इसको आगे लिख देंगे। ये हमारा मतलब हम क्लेम कर सकते हैं कि एक इनोवेटिव आइडिया। एक तो ये है इसका, एक दूसरा पहलू भी है कि कोई स्टूडेंट BA में है और वो रेसलर भी है मान लीजिए, या कबड्डी भी खेलता है या फुटबॉल का प्लेयर भी है, तो BA के कुछ पेपर देने के बाद उसके कुछ पेपर रह जाते हैं क्योंकि वो अपने उस प्रैक्टिस करता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोर्स की 4 क्रेडिट होती हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो एक क्रेडिट 25 नंबर के बराबर होगी, और ये फिक्स हो जाता है कि उसको हफ्ते में 4 पीरियड इसके पढ़ने हैं, हफ्ते में प्रैक्टिकल इतने घंटे करना है। अगर वो उसका पूरा हो जाएगा तो उसका मतलब खाका तैयार कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा उतना उसका, तो हम ये मान लेंगे कि उसका एक पर्टिकुलर पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, वो पूरा हो गया। उसका अगर वाइवा लेना पड़ेगा और प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा तो फिर उसी चीज़ का लिया जाएगा जो जिस स्पोर्ट्स में वो है, कबड्डी का है, फुटबॉल का है, जिसका इस तरह से मतलब जो बच्चे का टाइम। नहीं तो हो ये रहा है कि बच्चे के BA नहीं हो रही लेकिन उसका नेशनल लेवल का अचीवमेंट है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और BA नहीं हो रही, और BA करने के लिए फिर फाउल मीन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का काफ़ी काम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए वी आर ट्राइंग टू टेक इट दैट वे। हाँ, ये मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है BA का दूसरा स्टूडेंट, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इसकी जगह एक ऑप्शनल पेपर होगा जो उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही पेपर होगा, उसमें ही उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी उसी होगी।